गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल इसमें हम टाइप 4 रैंकिंग टेस्ट का देख रहे थे, जबकि नहीं दो व्यक्तियों के मध्य व्यक्ति हमसे पूछे जाते हैं। उसमें जिस तरह के प्रश्न हम देख रहे थे उसमें एक प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट आया था, जो मैंने कहा था कि आप घर पे ट्राई कीजिएगा। उस प्रश्न को मैं आपको बता देता हूं अभी। चलो तो अब प्रश्न देखते हैं इसके अंदर कि एक लाइन में मोहन का आगे से 10वां स्थान है। तो ये तो हो गई एक लाइन, और इस लाइन में मोहन की जो स्थिति है वो आगे से 10 है। तो ये आगे की तरफ से हम गए और ये 10 नंबर पे हमने लिख दिया मोहन। इसके बाद प्रश्न कहता है जबकि महेश का पीछे से 25वां स्थान है। जबकि पीछे से अगर नंबरिंग दी जाती है तो पीछे से नंबरिंग देते समय 25 नंबर जो दिया गया है वो दिया गया है महेश को। इसके बाद प्रश्न कहता है मोहित ठीक इन दोनों के मध्य में है। देखो, अगर ठीक दोनों के मध्य में है तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम एक यहां बनाते हैं तो एक यहां बनाना पड़ेगा। ठीक मध्य वो होता है दो व्यक्तियों के मध्य जब उससे इधर के व्यक्ति के लिए भी एक ही व्यक्ति बीच में आ रहा है तो उधर के व्यक्ति के लिए भी एक ही बीच में आ रहा है, या एक एक ही नहीं, चाहे वो संख्या 4-4 हो चाहे वो 5-5 हो, दोनों साइड बराबर बराबर व्यक्ति अगले व्यक्तियों तक जाने के लिए मध्य में होने चाहिए। तो वो व्यक्ति ठीक मध्य कहलाता है अन्य दो के। अब यहां पर दोनों के मध्य में अगर ये मोहित है तो दोनों जगह बराबर बराबर कितने रखें। तो इसके लिए पहले ये निकाल लेते हैं कि हमें यहां पर मध्य में कितने व्यक्ति हैं, ये हम इसमें निकाल लेते हैं पहले कि ये जो जगह है इसमें मध्य में कितने व्यक्ति हैं। अब अगर ये हमें निकालना है मध्य में कितने व्यक्ति हैं तो वही कल वाला पैटर्न यूज कीजिएगा। जिनके मध्य में व्यक्ति निकालने हैं उनके स्थानों को जोड़ देंगे आप। जोड़ करेंगे तो 25 और 10 मिलकर के कितना आएगा, 35। और ये लाइन के कुल व्यक्ति 50 से 35 जो हैं वो क्या हैं, कम। कम होने पर दोनों का अंतर ही मध्य के व्यक्ति होते हैं, तो 15 व्यक्ति क्या हो गए मध्य में। अब 15 व्यक्तियों में अगर ठीक मध्य का व्यक्ति इसमें बताया गया है हमें मोहित, अगर ठीक मध्य का व्यक्ति है तो 15 व्यक्ति अगर यहां से लेकर के यहां तक हैं और उनमें एक है मोहित, तो दोनों साइड कर दीजिए 7-7, क्योंकि 15 में एक तो कम कर दीजिए, वो तो मोहित है ठीक मध्य वाला। अब दोनों साइड बराबर बराबर चाहिए, तो 15 में एक मोहित है तो 14 के दो बराबर भाग अगर दोनों साइड रखेंगे तो कितने कितने रखेंगे, 7-7 रखेंगे। 7-7 अगर दोनों साइड पे रखेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7, और इधर भी 2 3 4 5 6 7। तो ये यहां से लेकर के यहां तक हो गए 15 व्यक्ति जिनमें ठीक मध्य हो गया मोहित। प्रश्न क्या चाहता है, प्रश्न ये चाहता है तो ये बताइए मोहित का आगे से कौन सा स्थान है। मोहित का आगे से निकालना है, जबकि मोहन का आगे से प्रश्न में शुरुआत में दिया गया था हमें। आगे से 10 नंबर पे मोहन था, अब इससे भी 7 नहीं 8वें नंबर पे मोहित है, क्योंकि 7 तो मध्य में है ना, फिर 8वें नंबर पे मोहित है। तो 10 के बाद अगर 8वां है तो 10 के बाद अगर 8वां, तो मोहित का जो स्थान है वो आगे से कितना हो जाएगा, 18। अब ये डायग्राम बना के करो तो ज्यादा बढ़िया है, बाकी इसमें भी ट्रिक लगाना चाहूं तो आगे की तरफ से आपको यहां तक का स्थान तो 10 पता है ही। अब 15 व्यक्तियों में ठीक मध्य 8 नंबर का होता है, ये आप निकाल ही सकते हैं। और यदि 10वें नंबर पे कोई व्यक्ति उससे अगर कोई 8वां है तो 10 में 8 जोड़ के कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मगर फिर भी मैं मान के चलता हूं, जैसा मैंने कहा कि हर चीज की ट्रिक नहीं याद रखनी चाहिए। ट्रिक या तो उसकी याद रखो आप जो आपको पता है कि पिछले 2 साल के पेपर में 30 बार 40 बार कोई क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। अगर कोई क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है तो उन चीजों के लिए आप अपने दिमाग में जबरदस्ती की ट्रिक्स को याद रखने का प्रयास ना करें। और ये प्रश्न उसी तरह का है जो 3-4 साल में मात्र 2 या 3 बार पूछा गया हो।
तो जब ऐसा कोई प्रश्न कभी कभी पूछे जाने वाला प्रश्न हो तो बेटर है उसको आप डायग्राम बना करके फिर हल करें। आपका अगर 45 सेकंड भी खर्च होता है, 1 मिनट भी खर्च होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका हमें पता है कि ये 90% क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और उनकी हम रखेंगे ट्रिक एकदम रेडी। ठीक है, चलो। तो अब इसमें हम मध्य के व्यक्तियों पे और थोड़ा सा मैं आपको अभ्यास कराता हूं। तो इसमें अभ्यास के लिए प्रश्न जो है, कल ये प्रश्न हमने किए थे स्थान अदल बदल के। अब अगर ये एसएससी का आया हुआ प्रश्न यदि हम सॉल्व करें, मैं करवा रहा हूं आपको सॉल्व। 40 विद्यार्थी तो टोटल हैं, जिसमें कमलेश का स्थान 9वां है, जबकि 15 विद्यार्थी विमलेश से नीचे हैं। देखो, अगर विमलेश से नीचे 2 विद्यार्थी होते, पहले तो इतना सा समझ लो आप, विमलेश से नीचे अगर कक्षा में 2 ही व्यक्ति रैंक में होते अगर, तो नीचे से आप विमलेश का रैंक 3 नंबर कहते। अगर विमलेश से नीचे 2 विद्यार्थी अगर होते तो इसका मतलब नीचे से गिनने पर विमलेश तीसरे नंबर का होता, क्योंकि 2 तो नीचे हैं, विमलेश तीसरा हो गया। वैसे ही यहां पे अगर 15 विमलेश से नीचे हैं तो विमलेश का नंबर 16 हो जाएगा नीचे से, क्योंकि 15 तो नीचे है ना, 15 के बाद में 16वें नंबर पे नीचे से गिनने पर विमलेश है। तो आप ये कह सकते हैं नीचे से 16 नंबर पे विमलेश है, जबकि रैंक में कमलेश का स्थान 9वां है। अब यदि दोनों के स्थान हमें पता है और फिर अगर हमें निकालने दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ हमारे पास कितना आएगा? 25, जो कि 40 से क्या है? कम। और जब भी जोड़ अगर कम आता है तो दोनों का जो अंतर है वही मध्य के व्यक्ति होते हैं। तो यहां पर आंसर हमें कितना कर देना चाहिए? 15 कर देना चाहिए। इस क्वेश्चन से एक और मेरे चीज दिमाग में आई। कल एक क्वेश्चन स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पे मुझे भेजा था कि एक कलम है लाल कलर की, एक कलम है हरी कलर की, दोनों के बीच में कितनी कलमें हैं? ठीक है, प्रश्न में क्या नयापन था वो मैं आपको बताता हूं। एग्जाम में तो पैटर्न इस तरह का नहीं देखा हुआ है, मगर किताबों में कई बार ऐसे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। अगर हमें एक ही साइड से 2 व्यक्तियों के स्थान दें, कि अगर एक लाल कलम है उसका यदि स्थान हमें दे, लाल कलम का स्थान अगर देता है 4 नंबर बाएं से, ठीक है, 4 नंबर बाईं तरफ से लाल कलम का। अब अभी तक तो हमने ऐसे प्रश्न किए थे जिसमें दूसरे का स्थान इधर वाले कोने से होता था, दाएं से। तो हम क्या करते थे, दोनों किनारों पे जो स्थान थे उनको जोड़ लेते थे, तो बचे हुए जो कुल में से घटा लेते थे वो मध्य के आ जाते थे। मगर हम प्रश्न इसकी बात कर रहे हैं जो एक नया प्रश्न है, अगर एक ही साइड से दोनों व्यक्तियों का या दोनों चीजों का स्थान दे, ठीक है ना। तो अगर मैं ये कहता हूं बाएं से 4 और एक कलम हरी लेते हैं अपन, मगर उसका भी बाईं तरफ से स्थान बताया गया। मान लो बाईं तरफ से जो स्थान बताया गया है ये हरी कलम, और इसका बाईं तरफ से स्थान अगर दिया गया है 7 नंबर, तो दोनों के मध्य में कितने होंगे? अब यहां अगर आप जबरदस्ती की ट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है जल्दबाजी में आंसर 7 में से ये 4 घटा करके और शायद आप 3 दे दें। मगर आप बेसिक तरीके से देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि 4 नंबर के बाद और 7 नंबर के बीच में कलम आएगी 5 और 6, यानी कि केवल 2। क्या होता है जब आप इस तरीके से माइनस करते हैं ना, तो माइनस करते समय आपके केवल एक ही नंबर घटता है, जबकि दोनों के मध्य का मतलब होता है इन दोनों को ही काउंट नहीं करना है। 7 में से 4 घटाते हैं, 4 ही घटता है, जबकि हमें 7वें नंबर पे जो व्यक्ति है वो भी काउंट नहीं करना है। क्या होता है, 4 घटाते हैं तो वो इन तीनों बचे हुए को आंसर देता है, जबकि ये वाला व्यक्ति मध्य में थोड़ी ना है। तो अगर एक ही साइड से किन्हीं व्यक्तियों के स्थान देकर के उनके मध्य पूछे, तो मेरे हिसाब से तो बेसिक करना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, आप पिछले चाहे 5 साल 10 साल के पेपर में ढूंढ लीजिएगा। मगर जैसा किसी स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन दिया था, किसी किताब वगैरह में बना दिया गया होगा, या मैं चाहूं तो मैं भी कोई भी नए तरह के प्रश्न बना सकता हूं।
तो फिर यहां पर क्या होगा ऐसे प्रश्नों के अंदर, एक तो आप बेसिक कर लो जैसे 4 और 7 के बीच में, या 12 से 25 के बीच में, खुद काउंटिंग करके देख लो। या फिर आप ट्रिक के रूप में इसको याद रखना चाहें तो जो दोनों का अंतर है इसमें से भी एक एक्स्ट्रा घटाएं, तब मध्य की जो स्थिति है वो सही तरीके से शो होगी। ये एक क्वेश्चन किसी ने व्हाट्सएप पे मुझे कल भेजा था इसमें। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन नीचे से ये भी ले लेते हैं। 35 छात्रों की एक कक्षा में करुणा को नीचे से 7वें स्थान पे रखा है, सुरेंद्र को ऊपर से 9वें स्थान पे रखा है। अपोजिट साइड से इस बार ये तो है, यानी कि आप इस बार क्या कर सकते हैं, दोनों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि अपोजिट साइड से जब स्थान होते हैं तो किनारे वाले व्यक्ति जोड़ने के बाद जब कुल में से घटाएंगे तो मध्य के व्यक्ति बचेंगे। तो किनारे किनारे पे 9 और 7 मिलकर के कितने हैं, 16। तो किनारे पे अगर 16 है तो मध्य में कितने बचेंगे, 19 बचेंगे। अब मध्य में अगर 19 हैं, उनमें भी आपको मोहन को बिल्कुल दोनों के कहां बताया गया, बीच में बताया गया। मोहन अगर 19 व्यक्तियों में बीच में हैं तो मोहन जो है एक तो खुद हो गया, 19 में मोहन खुद हो गया, तो अब कितने बचे, 18। 18 में 2 बराबर भाग करेंगे तो 2 बराबर भाग 9 व्यक्तियों के होंगे। अब इसमें करुणा जो है जिसका नीचे से स्थान 7वां था, ये नीचे से स्थान बता देता हूं मैं 7वां, ये करुणा लिख देते हैं अपन, जो नीचे से ये 7 नंबर पे थी, ठीक है ना। तो करुणा मोहन से कौन से स्थान पे है, तो बड़ा आसान है, ये मोहन है आपका। मोहन से 9 व्यक्ति बीच में आकर के उसके बाद करुणा आएगी, और 9 व्यक्ति बीच में आने के बाद में अगर करुणा है तो 9 के बाद आप इसकी स्थिति को कितना बोलेंगे, 10वें नंबर पे। पूरा डायग्राम नहीं बनाया मैंने, एक रफली तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है। दोबारा समझ लीजिए इस चीज को चाहे आप। देखो, करुणा का नीचे से स्थान दिया 7 नंबर, सुरेंद्र का ऊपर से स्थान दिया 9 नंबर, दोनों के ठीक बीच में बताया गया मोहन को, ये लीजिए मोहन को बिल्कुल ठीक बीच में बना लेते हैं यहां पे। अब हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि सुरेंद्र और करुणा के बीच में कितने विद्यार्थी हैं। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों के स्थानों को जोड़ेंगे 9 और 7 को, तो वो कितना बनेगा, 16। 16 अगर किनारों पे हैं तो मध्य में कितने होंगे, 35 में से 16 घटा लो 19 होंगे। 19 में एक तो खुद मोहन हो गया, तो अब 18 बचे। 18 के 2 बराबर भाग इधर और इधर रखने, 2 बराबर भाग कितने कितने के हो जाएंगे, 9। तो आपका जो उत्तर है वो हम टिक करेंगे इसके अंदर, डी वाला इसमें, ठीक है। मध्य के व्यक्ति संबंधी ये जो प्रश्न है ये उम्मीद है आपके क्लियर हुए होंगे। हालांकि ये जो लास्ट में भी कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं आज की क्लास में, जितने भी जहां पर 2 व्यक्तियों के ठीक बीच में कोई व्यक्ति बता करके फिर इस स्थान को पूछा जाता है, ये प्रश्न मैं मान के चलता हूं थोड़े से टफ होते हैं ये, फिर भी आपके क्लियर हुए होंगे। अब मैं आपके आता हूं प्रश्नों पर। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका टाइप है उस पर आता हूं, टाइप 5, तुलनात्मक क्रम परीक्षण इसको बोलते हैं। यहां पर व्यक्तियों के स्थान मुख्यतः नंबरिंग के आधार पे नहीं होते हैं कि ऊपर से रैंक में 5वां रहा, ऊपर से 11वां रहा। यहां व्यक्ति 5 से 7 होते हैं केवल, मैक्सिमम 5-6 मान के चलिए आप। और इन 5-6 व्यक्तियों में व्यक्तियों का कंपैरिजन केवल इस आधार पे बताया जाता है कि इन 5-6 में ए वाला व्यक्ति बी से तो अधिक अंक लेके आया लेकिन सी से कम लेके आया है, मगर सी भी इन 6 व्यक्तियों में सबसे अधिक नहीं है। और यदि डी ई से कम अंक लाया हो तो सबसे अधिक अंक किसके हैं। इस तरीके से थोड़ा सा लाइनों में कंफ्यूज करने की कोशिश होती है, एक दूसरे से कंपैरिजन कम ज्यादा बता करके, नंबरिंग नहीं, आपस में कंपैरिजन कम ज्यादा। क्योंकि जब आप 5-6 व्यक्ति अगर आपस में कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो फिर बिना नंबरिंग की बात कर लेते हैं आप कि मनोज के रवि से कम अंक हैं लेकिन सुरेश से तो अधिक आए हैं। तो ये जो हमारी बोलचाल की भाषा होती है, इसी पर आपका टाइप 5 तुलनात्मक क्रम परीक्षण बनता है। ये टाइप आपका सबसे इंपॉर्टेंट टाइप भी है। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी टाइप से आते हैं रैंकिंग टेस्ट में तो वो आते हैं आपके टाइप 5 से। अगर एक परसेंटेज वाइज रेशो में आपको बताऊं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है तो आप ये मान के चलिए
इस चैप्टर पे 90% अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूछा जाता है टाइप 5 का। 10% चांस में आपके आते हैं पिछले चारों टाइप। चलो, तो इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको क्लियर करा देता हूं। तो यहां पर आपके पास जब लाइनें आती हैं तो लाइनों को समझना जरूरी है, जैसे और कैसे हल करना है ये भी मैं आपको बताता हूं। हमेशा एक चीज ध्यान रखें कि जब आपके पास प्रश्न ऐसे आए कि एक व्यक्ति दूसरे से लंबा है, भारी है, अधिक है, बड़ा है, तो जो भी व्यक्ति बड़ा होगा उसे आप इस तरह के कंपैरिजन चिन्ह में, ये कंपैरिजन चिन्ह कहलाता है ग्रेटर देन से बड़ा, चिन्ह में खुले भाग की तरफ उस व्यक्ति को रखना है जो भी बड़ा है, लंबा है। जैसे ये लाइन आपने पढ़ी, समीर जॉन से लंबा है, तो अगर समीर लंबा है तो समीर रहेगा खुले भाग की तरफ, और ये लंबा किससे है? जॉन से है। तो जब आप कंपैरिजन इनका बनाएंगे लाइनों को पढ़ के, तो कंपैरिजन बनाते समय ये जो आपका चिन्ह है ग्रेटर देन से बड़ा, इसमें खुले भाग की तरफ उस व्यक्ति को लिखें जो बड़ा है, लंबा है। ठीक है। अब यदि इस प्रश्न के लिए अगर हम कंपैरिजन तैयार करते हैं अगर, तो लो कंपैरिजन तैयार करके मैं आपको बताता हूं इसके अंदर। तो ये कंपैरिजन जब हम तैयार करेंगे इसके अंदर, तो सबसे पहले हमने पढ़ा किरण समीर से लंबी है। किरण के बारे में हमें पता लगा कि ये किससे लंबी है? समीर से। अगर ये किरण लंबी है तो किरण की तरफ इस चिन्ह का खुला भाग, क्योंकि ये लंबी है, किससे लंबी है? समीर से। किरण समीर से है लंबी, लेकिन ये भी छोटी किससे है? प्रमोद से है। अगर ये छोटी है प्रमोद से, तो चिन्ह का बंद हिस्सा किरण की तरफ, क्योंकि जो छोटा है उसकी तरफ बंद हिस्सा, और ये छोटी किससे? प्रमोद से। अब तक तीनों व्यक्तियों की लाइन को जो कंपैरिजन में हमने पढ़ा, उसमें सबसे लंबा प्रमोद, सबसे छोटा समीर। अब इन तीनों में से किसी भी व्यक्ति का नाम लेके कंपैरिजन बताए तो इसको हम जोड़ सकते हैं। जैसे यहां पर इस लाइन में बोला गया है समीर का नाम लेके, मगर यहां दोनों नए नाम है तो इस लाइन को भी आप छोड़ दीजिए पेंडिंग। समीर जॉन से लंबा है तो समीर की तरफ खुला भाग, क्योंकि ये लंबा है। किससे लंबा बताया गया इसको? जॉन से। और जॉन को किससे लंबा बताया गया? उर्मिला से। ये जॉन है, ये लंबा है, और ये किससे लंबा बताया गया है? उर्मिला से। अब ये पूरा कंपैरिजन आपके सामने है, और इस कंपैरिजन में ये पूछा गया था कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटे में आप उत्तर क्या देंगे इसके अंदर? उर्मिला को। सबसे लंबा पूछता प्रमोद, लंबाई के क्रम में मध्य में कौन होगा? समीर। चलो एक और प्रश्न से इस चीज को क्लियर करते हैं अपन। तो अब आगे एक प्रश्न और इसी तरीके से हल करते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञात कीजिए सबसे छोटा कौन है। टारगेट आपको दे दिया, जो भी सबसे छोटा होगा वो हमें उत्तर में बताना है। चलो, ये 4 लाइनों से कंपैरिजन हमें समझ में आना चाहिए, और फिर हमें ये बताना पड़ेगा कि सबसे छोटा कौन है। सुनीता अनीता से लंबी है, ये है सुनीता, और ये लंबी बताई गई है किससे? अनीता से। सुनीता अनीता से लंबी है, रीना चित्रा से लंबी है। रीना चित्रा से लंबी है लेकिन भानु से छोटी है। तीनों नए नाम है, अभी चाहे तो छोड़ दो आप। अनीता चित्रा से छोटी है, और ये जो अनीता है ये छोटी बताई गई है चित्रा से। अब एक चीज ध्यान रखना, अनीता चित्रा से छोटी है, ये अनीता है, ये छोटी है, और ये छोटी किससे है? चित्रा से। मगर अब आगे ये कहता है चित्रा सुनीता से लंबी है। अगर चित्रा सुनीता से लंबी है तो आप ये कह सकते हो चित्रा अगर लंबी है तो चित्रा को सुनीता से आगे ऐसे बनाए बन, सुनीता से लंबी है। और अगर चित्रा सुनीता से लंबी है तो इसी में ये भी प्रेजेंट हो रहा है कि चित्रा किससे भी लंबी है? अनीता से। तो आप चित्रा को यहां से हटा सकते हैं, क्योंकि यहां भी यही प्रेजेंट हो रहा था कि चित्रा अनीता से लंबी है, तो वो तो यहां भी प्रेजेंट हो रहा है।
जब हमने पढ़ा कि चित्रा सुनीता से लंबी है, तो चित्रा अगर सुनीता से लंबी है तो किससे भी लंबी है? अनीता से भी लंबी है। अब इसके बाद में ये लाइन हमने छोड़ी थी, रीना चित्रा से लंबी। अब चित्रा से भी लंबी कौन है? रीना है। और रीना चित्रा से लंबी है, लेकिन किससे छोटी है? भानु से छोटी है। ये रीना जो है ये छोटी किससे है? भानु से है। तो सबसे लंबी भानु हो गई, फिर रीना हो गई, फिर चित्रा, फिर सुनीता, और लास्ट लास्ट में सबसे छोटी कौन है इसके अंदर? अनीता। तो सबसे छोटा पूछे जाने पर उत्तर आपका हो गया अनीता। एक तो आप इस तरीके से प्रश्नों को निकालते ही हैं, सभी किताबों में इस तरीके से प्रश्नों को हल करना बताया हुआ है। ठीक है, मैं आपको एक और तरीका बताता हूं। आप जब इस लाइन को पढ़ते हैं कि सुनीता अनीता से लंबी है, और आपसे प्रश्न ये पूछा गया था कि सबसे छोटा कौन है, तो इनमें जो जो लंबा है उन्हें आप काट दें, बचा हुआ आपका आंसर होगा। कैसे? देखिए, सुनीता तो लंबी है अनीता से, तो सुनीता सबसे छोटी तो होगी नहीं। आप उत्तर विकल्प में से काट सकते हैं या यहां पे काट दीजिए। अगर रीना भी लंबी है चित्रा से, तो रीना भी सबसे छोटी में नहीं होगी। इसके बाद में रीना जो है चित्रा से है लंबी, लेकिन भानु से छोटी है। अगर ये भानु से छोटी है तो भानु लंबी हुई ना, और भानु अगर लंबी हुई तो सबसे छोटी की लिस्ट में ये भी खत्म हो गई। अब आपके पास आगे है अनीता चित्रा से छोटी है। अब अगर चित्रा से कोई छोटा है तो चित्रा तो सबसे छोटी नहीं होगी ना फिर, क्योंकि चित्रा से छोटी बताई गई अनीता को। चित्रा को भी लिस्ट से हटा दीजिए, 3 जगह जहां नाम है। और चित्रा सुनीता से लंबी है। सुनीता से लंबी है, सुनीता को तो हम पहले लिस्ट से हटा चुके हैं कि ये सबसे छोटी नहीं होगी। अब आप ये बताइए कि इन सभी के अंदर कौन सा ऐसा नाम है जो लंबे के लिस्ट में नहीं आ पा रहा? सब किसी ना किसी से लंबी है, मगर अनीता किसी से भी लंबी नहीं है। तो आपके सबसे छोटा पूछे जाने पर आंसर क्या हो गया यहां पे? अनीता। ये वाला तरीका अच्छा लगा होगा मेरे हिसाब से। कोई कंपैरिजन नहीं करना पड़ा, सीधे सीधे केवल एक टारगेट रखा, प्रश्न पढ़ते गए, ये देखते गए कि प्रश्न ने पूछा था सबसे छोटा कौन है। तो हमें जैसे ही लाइन में पता लगा कि ये लंबी है, तो ये उत्तर से हट गई लाइन, जो कैंडिडेट है वो हट गया। ऐसे ही अगर पिछला प्रश्न भी मैं आपको कराऊं इसी तरह की प्रैक्टिस पर, अगर दोनों तरीके से आप प्रश्नों को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, पहला क्वेश्चन, सबसे छोटा कौन है कि आपका टारगेट है। तो अगर किरण समीर से लंबी है तो किरण तो फिर सबसे छोटी नहीं हो सकती। किरण समीर से लंबी है लेकिन प्रमोद से छोटी है, और प्रमोद से जब कोई छोटा मौजूद है तो प्रमोद सबसे छोटा तो नहीं होगा। जॉन उर्मिला से लंबा है, अगर जॉन लंबा है तो जॉन सबसे छोटा तो नहीं होगा। 2 जगह जॉन लिख रहा था, दोनों जगह हटा दो। यहां यह भी पता लगा समीर भी जॉन से लंबा है, अगर समीर लंबा है किसी व्यक्ति से तो सबसे छोटा तो नहीं होगा, दोनों जगह समीर हटा दो। अब आप नोटिस करो आपके पास कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो किसी से भी लंबा नहीं है, बस वही आपका सबसे छोटा है। तो आपका उत्तर इसके अंदर क्या होगा? उर्मिला। आपको ध्यान होगा थोड़ी देर पहले हमने डायग्राम बना करके भी इसका जो आंसर है वो उर्मिला ही निकाला था। तो आप कंपैरिजन करते हुए तो बना ही सकते हैं, मगर आप चाहें तो सीधे सीधे जो प्रश्न का टारगेट है कि भाई सबसे छोटा या सबसे लंबा कौन है, इन्हें आप बिना डायग्राम के भी प्रश्न केवल पढ़ते पढ़ते कि भाई ये नहीं ये नहीं ये नहीं, इस तरीके से आप जो बचा हुआ व्यक्ति उसको आप उत्तर में दे सकते हैं। चलो एक, आपसे क्या पूछता है सबसे बड़ा कौन है? जो छोटे उन सबको हटा दो आप। आर से बड़ा एम है, जब आर से बड़ा मौजूद है तो आर खुद तो सबसे बड़ा नहीं होगा, तो सबसे बड़े की लिस्ट से इसको हटा दिया अपन ने। आर और एन से छोटा क्यू है, आर तो लिस्ट से आपके हट ही चुका था, मगर छोटा क्यू है, तो छोटा वाला व्यक्ति तो हमें ढूंढना नहीं है, हमें सबसे बड़ा चाहिए, तो हमने कहा क्यू को भी हटाओ लाइन से। अब एन और एम में कहता है एन भी उतना बड़ा नहीं है जितना तो एम है, एन भी नहीं उतना बड़ा। एन को भी लाइन से अगर आप हटा देते हैं तो आपके पास इन चारों व्यक्तियों के अंदर एकमात्र व्यक्ति कौन बचेगा? एम। यह आपका हो गया सबसे बड़ा। ठीक है, और इस तरीके से प्रश्न मैं आपको बताता हूं इसके अंदर, मगर क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, एक बार आप मुझे बताइए दोनों में से कौन सी टेक्निक ऐसी है जिससे प्रश्न हल करना आपको सही लग रहा हो। एक बार मुझे ये बताइए आप, क्या काटने वाली जो टेक्निक है ये ज्यादा बढ़िया है, या डायग्राम वाली टेक्निक बढ़िया है? डायग्राम
या क्रॉस? कौन सी टेक्निक से आगे के प्रश्नों को आप हल करते हुए देखना चाहेंगे? एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताएं। तो स्टूडेंट लिखते हैं सूरज रामेश्वर प्रसाद, काटने वाली टेक्निक, ट्रिक वाली टेक्निक से बताएं। चलो क्रॉस, काटने वाली इस टेक्निक से, जबकि रामकरण यादव लिखते हैं डायग्राम से। सुषमा लिखती हैं, नरेश लिखते हैं क्रॉस ट्रिक। चलो ठीक है, मैक्सिमम हालांकि कह रहे हैं काटने वाली जो टेक्निक है वो जो है बेटर लग रही है। देखो, मैं आपको काटने वाली टेक्निक से भी बताता हूँ और बीच बीच में कई क्वेश्चन डायग्राम बना के भी बताता हूँ। दोनों ही टेक्निक आपके पास होगी, तो आपको जो फिर बेटर लगेगी उससे आप हल कर लीजिएगा। चलो, मगर एक कमेंट बॉक्स से पता लगा कि काटने वाली जो टेक्निक है वो आपको सही लग रही है। चलो, तो फिर अगला ये क्वेश्चन हमने लिया, दोनों पैटर्न से मैं आपको बताऊंगा ये वाला प्रश्न। पहले काटने वाली टेक्निक से बता देता हूं मैं आपको। प्रश्न में सबसे पहले टारगेट पर इसमें हम जाएंगे और टारगेट इसमें हमें मिला कि दौड़ किसने जीती, यानी कि यहां पर सबसे आगे रहने वाला जो व्यक्ति है वो हमें छांटना है इसमें। ये टारगेट है हमारा। अब ये अगर हमें छांटना है तो यहां पर जो पीछे रह गया उसको हटा देना, क्रॉस कर देना। राज ने मोहित से पहले, अगर राज इसमें पहले रहा है मोहित से, तो मोहित तो सबसे आगे नहीं हो पाएगा फिर, क्योंकि मोहित से पहले वाला मौजूद है। लेकिन गौरव के बाद राज जो है मोहित से रहा होगा पहले, लेकिन ये राज भी बाद में किसके, गौरव के बाद है। गौरव के बाद है तो ये भी रेस में पीछे हो गया, गौरव के पीछे हो गया ना ये। तो राज और मोहित तो क्रॉस हो गए। अब इसके बाद में है आशीष ने संचित से पहले। अब यदि आशीष यदि संचित से पहले है तो संचित तो रेस नहीं जीत पाएगा फिर, क्योंकि संचित से आगे है कोई। आशीष ने संचित से पहले लेकिन मोहित के बाद, और ये जो आशीष है ना, ये चाहे संचित से पहले आ गया होगा मगर पीछे तो किसके है ये, मोहित के बाद। मोहित के बाद है तो आशीष भी सबसे आगे नहीं है। और अब आपको ये बता दूं कि ये जो दो व्यक्ति बचे इनके अंदर मोहित तो हो नहीं सकता, क्योंकि मोहित तो पहले आपका क्रॉस हो चुका था। तो 5 लड़कों में 4 क्रॉस हो गए, तो दौड़ किसने जीती, गौरव ने। ठीक है, ये तो क्रॉस वाली टेक्निक से हो गया। अब अपनी रेगुलर टेक्निक की बात करते हैं। रीजनिंग की जितनी भी किताबें हैं सब में उसी पैटर्न से बताया हुआ है। चलो, तो उस पैटर्न से करते हैं, दौड़ किसने जीती। डायग्राम इसका हम बनाते हैं यहां पर। तो राज ने मोहित से पहले, ये राज, ये है पहले, तो खुले भाग की तरफ किससे पहले है, मोहित से पहले है। राज ने मोहित से पहले लेकिन किसके बाद में, गौरव के बाद। राज भी अगर बाद में है गौरव के, तो ये गौरव के बाद है, तो गौरव के पीछे हमने इसको बना दिया। आशीष ने संचित से पहले लेकिन मोहित के बाद। मोहित जो है इसके भी बाद में, कौन, आशीष। और आशीष नाम का व्यक्ति संचित से पहले लेकिन मोहित के बाद है, तो मोहित के तो बाद है ये आशीष। और ये आशीष जो है किससे पहले है, संचित से पहले है। तो इन सभी में सबसे आगे या जिसने दौड़ जीती है वो कौन हो गया, गौरव हो गया। चलो, इसके बाद में एक और अगला प्रश्न। प्रश्न का टारगेट क्या है, सबसे भारी कौन है। सबसे भारी कौन है, तो जब इसने ये कहा हमसे कि डी, ए तथा ई से भारी है, तो ए और ई से भारी जब मौजूद है तो सबसे भारी ए और ई तो नहीं होंगे। बी अगर हल्का बता दिया गया सी से, तो बी सबसे भारी तो नहीं है। अब आपके पास इस बार दो दो बच गए, और जब दो दो अगर बच रहे हैं तो कंफर्मेशन नहीं हो रही है। कंफर्मेशन नहीं होने पे उत्तर क्या लगाएंगे, डेटा पर्याप्त। क्या हो सकता है क्रॉस वाली टेक्निक में आपको कंफ्यूजन भी हो इसके अंदर, तो डायग्राम से देख लो आप। डी ए तथा ई से भारी है, तो ये डी है और ये भारी ए से भी है और ई से भी है। इसके बाद में इन तीनों नामों की जगह दोनों नए नाम हैं कि बी सी से हल्का है। बात यह आती है कि अगर बी सी से हल्का है तो वो इनसे पीछे की तरफ बनेगा, या फिर बी और सी को हम आगे की तरफ बना दें। अब ये चीज कंफर्म नहीं है, क्योंकि डी ए ई से सी और बी का कोई कनेक्शन ऊपर नहीं बताया। अब
कनेक्शन नहीं बताया तो पीछे की तरफ भी बना सकते हैं, आगे की तरफ भी बना सकते हैं, तो डेटा जो है वो कंप्लीट नहीं है जिससे हम ये बता पाए कि सबसे भारी कौन है। अगर यहां पर कंपैरिजन डी से बता देता कि डी से भारी बी है, तो जैसे ही डी से भारी अगर इसमें बी होता तो सबसे भारी फिर सी हो जाता, ये हमें पता लग जाता। मगर यहां कोई कनेक्शन ही नहीं दिया गया उनका। एक लाइन दी गई थी डी ए ई पर, उसके बाद इन तीनों का नाम ना होकर के बी और सी दोनों नए नाम थे, तो उत्तर इसके अंदर क्या होगा, डेटा अपर्याप्त है। चलो एक और प्रश्न पे आओ। ये प्रश्न लिया अपन ने। इस प्रश्न में टारगेट क्या है, इनमें सबसे भारी कौन है, यही टारगेट है। जो हल्के हैं सबको काट दो। सुरेश अनिल से भारी है, अनिल तो फिर लाइन से हट गया क्योंकि सबसे भारी चाहिए था। सुरेश भी अनिल से है भारी, लेकिन उतना भारी तो नहीं है जितना तो राजू है भारी, तो सुरेश भी उतना नहीं है भारी, सुरेश को भी हटा दिया लाइन से, राजू रहा अब तक लाइन में। अनिल जयेश से भारी है, अगर अनिल जयेश से भारी है तो जयेश तो सबसे भारी नहीं होगा क्योंकि जयेश से भारी वाला कोई मौजूद है अनिल, और अनिल को तो हम पहले काट चुके हैं, तो यहां अनिल को भी काट दीजिए कि सबसे भारी की दौड़ में ये दोनों कट चुके हैं। अब करुणा को लो, करुणा सुरेश से भारी है, करुणा सुरेश से भारी है, सुरेश तो सबसे भारी हो नहीं सकता था मगर करुणा हो सकती है, करुणा सुरेश से तो भारी है, मगर जब उसने कहा ना राजू से तो हल्की है, लेकिन अब ये अगर राजू से हल्की है तो इसको काट दो क्योंकि आपको क्या चाहिए, सबसे भारी है। अब आप देखेंगे कि इन सब के अंदर केवल एक ही नाम ऐसा है जो बचा है, बाकी सब किसी ना किसी से हल्के हैं। करुणा राजू से हल्की है, जयेश से भारी अनिल मौजूद है तो जयेश हो नहीं सकता था, अनिल हो नहीं सकता था क्योंकि अनिल से भारी सुरेश मौजूद था। तो हर व्यक्ति किसी ना किसी से हल्का है, उस आधार पे काट दिया, लास्ट में जाकर के आपका उत्तर क्या आ गया, राजू। इसी चीज को आप चाहते हैं अगर डायग्राम से हल करना तो लो, डायग्राम से बताता हूं, दोनों पैटर्न से देख लो आप। सुरेश अनिल से भारी है, ये लो सुरेश भारी है अनिल से, लेकिन उतना भारी नहीं है जितना तो राजू है। ये सुरेश भी उतना नहीं है भारी, ये भारी नहीं है इतना जितना भारी कौन है, राजू है। इसके बाद है अनिल जयेश से भारी है, अनिल भी भारी है, और ये भारी किससे है, जयेश से। करुणा सुरेश से भारी है लेकिन राजू से हल्की है, करुणा सुरेश से भारी है लेकिन राजू से हल्की है, तो करुणा की जो स्थिति है वो बीच में आ जाएगी यहां। सुरेश से तो भारी, राजू से हल्की, तो सबसे भारी कौन हो गया इनके अंदर, राजू। चलो एक और प्रश्न पे आओ। अगले प्रश्न पे आए जिसमें कहता है काना मलिक से लंबा है। तो ठीक है, आप बना देंगे इसके अंदर के काना मलिक से लंबा है, तो ये काना हो गया, ये लंबा हो गया मलिक से। इसके बाद है देव क्रश से छोटा है जबकि क्रश मलिक से लंबा है। देव क्रश से छोटा है, दोनों नए नाम थे। फिर हमें क्रश पर तो दोबारा लाइन है कि क्रश मलिक से लंबा है, क्रश नाम का व्यक्ति मलिक से लंबा है, तो ये बना दिया आपने क्रश को मलिक से लंबा। या मैं चाहता तो इस लाइन को इधर भी बना सकता था कि क्रश अगर लंबा है मलिक से तो इधर भी बना सकता हूं, जैसे आपको सही लगे। फिर इसमें काना भी जोड़ना पड़ेगा हमें मलिक से, अगर सबको एक साथ में यहां जोड़ूंगा तो बड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है आपको। अगली लाइन मैंने पढ़ी कि वीणा क्रश से छोटी है किंतु मलिक से लंबी है। वीणा किससे छोटी है, क्रश से। क्रश से छोटे ये दोनों तो हैं, वीणा भी है, मगर वीणा की क्वालिटी के क्रश से चाहे छोटी होगी किंतु मलिक से लंबी है। अगर मलिक से लंबी है तो एक काम करो, इसके अंदर वीणा क्रश से छोटी और मलिक से लंबी है, तो मलिक को मैं थोड़ा पीछे बना लेता हूं यहां। अब मलिक से लंबी यहां वीणा बनाता हूं, और ये वीणा क्रश से छोटी है, ये यहां पे कहा था ना, तो क्रश से छोटी वीणा यहां पर इस तरह से मैं बना देता हूं। तो फायदा ये होगा मुझे कि वीणा तो क्रश से छोटी प्रेजेंट होगी, लेकिन मलिक से लंबी चाहिए थी वो भी हो गई, और अब मलिक से लंबा क्रश है, ये अपने आप ही प्रेजेंट हो गया यहां पे। आगे बढ़ते हैं। देव वीणा से लंबा है, और जो देव है ना ये भी वीणा से लंबा है, तो एक काम करो,
देव लंबा है, खुला भाग देव की तरफ, किससे लंबा है? वीणा से। वीणा किससे लंबी है? मलिक से। तो फिर ये वीणा मलिक जो है जब इधर ही बन चुके हैं तो इधर से मिटा दो, फालतू इसमें जो है देखने में कंफ्यूजन क्यों हो। ये एक लाइन में हो गए, मलिक से लंबी वीणा, वीणा से लंबा देव, देव से छोटा क्रश, देव से लंबा क्रश। और अब इसमें इस लाइन को जोड़ना है केवल, क्रश से छोटा मलिक हो वो तो प्रेजेंट हो रहा है, केवल ये प्रेजेंट करना है कि मलिक से लंबा काना भी है। तो ये लो, इसको मैं प्रेजेंट कर देता हूं, मलिक से लंबा काना भी है। तो आप ये कह सकते हो इन तीनों से छोटा मलिक प्लस काना से भी छोटा मलिक, तो जो सबसे छोटा पूछा गया था वो उत्तर क्या हो गया इसके अंदर? मलिक। मगर ये प्रश्न जब आपने मुझे सॉल्व करते हुए देखा होगा तो ये वो पहला प्रश्न होगा तुलनात्मक क्रम परीक्षण का जिसमें आप ये सोचे होंगे सर बहुत ज्यादा उलझ करके प्रश्न हल हुआ। उलझ करके प्रश्न इसलिए हल हुआ क्योंकि यहां पर लाइनों में छोटी छोटी लाइनें दी गई। क्रश पे देखो आप कितनी सारी लाइनें, पहले एक व्यक्ति को छोटा बताया, फिर दूसरे को छोटा बताया, फिर तीसरी लाइन में क्लियर किया कि इन दोनों से भी लंबा ये था और इससे ये छोटा था। तो तीन लाइनों को पढ़ करके जाके पता लगा तो लाइनें बनती गई और फिर मर्ज होकर के लास्ट में जाकर के बना। अब यही वाला क्वेश्चन आपको अगर उस टेक्निक से मैं बताऊं जो क्रॉस वाली टेक्निक की अपन बात कर रहे थे, टारगेट लेते हैं कि टारगेट क्या है, तो टारगेट हमारे पास प्रश्न में है सबसे छोटा कौन है, यह आपका टारगेट है इसमें। ठीक है, सबसे छोटा कौन है? काना तो लंबा है मलिक से, काना को हटाओ। देव क्रस से छोटा है, अगर क्रस से छोटा है तो अगर क्रस से छोटा है तो क्रस तो बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ तो फिर उत्तर विकल्प से कट जाएगा क्योंकि क्रस से जब छोटा कोई मौजूद है तो सबसे छोटा क्रश कैसे होगा? क्रश आपके बहुत जगह है, सब जगह से काट दो इसको आप। ठीक है, क्रश का कंफर्म हो गया कि ये जो है सबसे छोटे की लिस्ट में नहीं होगा क्योंकि क्रश से भी छोटा कौन था? देव। अब है वीणा क्रश से छोटी है, तो वीणा अगर क्रश से छोटी है तो ठीक है, केवल क्रश कट सकता था वो पहले भी काट दिया हमने, किंतु मलिक से लंबी है। अब जैसे ही उसने कहा कि वीणा क्रश से छोटी है किंतु मलिक से लंबी है, तो अगर ये लंबी है तो फिर सबसे छोटी की लिस्ट से कट गई। वीणा को आप दोनों जगह से हटा दें और अब देव को भी हटाना पड़ेगा क्योंकि देव भी वीणा से क्या है? लंबा है। अगर देव लंबा है तो फिर सबसे छोटे की लिस्ट से हटेगा, हटेगा। देव को भी आपने हटा दिया। अब आप ये देखें कि एकमात्र व्यक्ति ऐसा कौन सा है जो अभी तक नहीं कटा, तो आपके बचा है मलिक जो नहीं कटा। सभी व्यक्तियों में सब व्यक्ति किसी ना किसी से लंबे थे इसलिए सबसे छोटे की लिस्ट से हट गए, मगर जो बचा वो आपका आंसर है और वो आंसर आपका क्या है? मलिक। क्रॉस वाली टेक्निक से भी कर लिया और जो डायग्राम वाली टेक्निक है उससे भी कर लिया। हालांकि ये वाला जो प्रश्न था डायग्राम वाली टेक्निक से थोड़ा स्टूडेंटों को टफ लगता है। चलो, मगर सब तरह के क्वेश्चन हमें क्लास में लेने चाहिए, कोई क्वेश्चन अच्छे भी होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन नॉर्मल भी होते हैं। चलो, क्यों ना एक क्वेश्चन जो है मैं आपसे भी यहां पर करवा लूं। अब तो अब जो क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखेगा ना, वो क्वेश्चन आपको मुझे करके बताना है। ये वाला क्वेश्चन 2019 के पेपर में एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर विकल्प क्या होगा ये आप मुझे उत्तर में बताएंगे।
हरकेश इसमें बी आंसर दे रहे हैं, बाकी उत्तर चलो अब आना चालू हो गए हैं। राकेश कुमार भी बी दे रहे हैं, ओमवीर गुजर भी ए दे रहे हैं आंसर, हंसराज बी, अक्षय कह रहे हैं इसमें तो कुछ कट ही नहीं रहा है। चेक कराता हूं, देखो मैं आपको। हरकेश का बी, राकेश का बी, सोनू का बी, हरकेश का बी, काजल का बी, आशा का ए है, हरकेश बी है, काजल एक है, रामकेश का दो है, हरकेश का भी बी है, नमो, यशवंत, अशोक, हरकेश, काजल, इन सबका बी है, सुषमा कुमारी इसका भी बी है, बालकिशन इनका भी बी है। मैक्सिमम आंसर बी आ रहे हैं, मगर कहीं कहीं आंसर प्रियंका का ए है, रामेश्वर का ए है, चंद्रशेखर मीना का भी ए है। तो कई जनों के आंसर ए भी हैं, मगर मैक्सिमम जो आंसर हैं वो मैं देख पा रहा हूं बी आंसर स्टूडेंट दे रहे हैं। चलो काटने वाली टेक्निक से पहले करते हैं इसको अपन। सबसे ऊपर वाला चाहिए था, यहां पर एन तथा जी के मध्य केवल एक किताब रखी हुई है, तो मध्य में अगर किताब रखी तो यहां से तो ये पता नहीं लग रहा कि कौन सबसे ऊपर है, एन है या जी है, ये नहीं पता लग रहा अभी। बी पी के ठीक ऊपर है, तो पी के अगर कोई ऊपर है तो पी तो सबसे ऊपर नहीं हो सकती ना, फिर पी आपने यहां से हटा दिया। इसके बाद है बी एन के ऊपर है, अगर बी एन के ऊपर है तो एन भी यहां से कट गया, ठीक है। जी एन के ऊपर नहीं है, जी अगर ऊपर नहीं है तो जी अगर ऊपर नहीं है, ये जब पता लगी गया हमें, तो फिर जी को भी आपने हटा दिया, पी को भी आपने हटा दिया, एन को भी आपने हटा दिया। अब आप ये देखें कि इन सब में तो आपके पास बच रहा है बी। अब आपके पास में जी कट चुका था, पी आपके पास कट चुका है, और जो आपके पास एन तथा जी थे, इनके मध्य में एक किताब रखी हुई है जिसमें जी एन के ऊपर अगर नहीं है तो इसका मतलब है एन के ऊपर नहीं है, तो एन के नीचे की तरफ जी होगा। एन के ऊपर तो है नहीं, उसने कह दिया। और दोनों के ठीक मध्य कोई है, अब वो ठीक मध्य बचा हुआ इसमें टी ही होगा। बी एन के ऊपर है, बी एन के ऊपर है, ये बी हो गया एन के ऊपर, और बी पी के ठीक ऊपर है, तो बी पी के ठीक ऊपर है। तो देखो बी और पी को इस तरीके से बना देना चाहिए क्योंकि ये ठीक ऊपर में है। बी तो एन के ऊपर है, ये हो गया, और बी पी के ठीक ऊपर है, ये हो गया। अब इसमें सबसे ऊपर की अगर बात करेंगे तो सबसे ऊपर इसके अंदर कौन हो जाएगा, बी। जी आंसर अगर आप लगा रहे हैं तो इसलिए गलत है क्योंकि जी एन के ऊपर नहीं आ सकता है। तो अगर आप ऐसा बना रहे हो कि जी और फिर एन के ठीक मध्य, इन दोनों के मध्य अगर किसी व्यक्ति को बना रहे हैं टी को, क्योंकि टी बना सकते हैं, ये तो जस्ट ऊपर नीचे की स्थिति में थे, तो बचा हुआ टी ही आपका यहां बनेगा। मगर जी इस तरह से ऊपर नहीं आएगा, तो जी जब ऊपर आएगा ही नहीं, साफ कह रखा है कि एन के ऊपर होगा ही नहीं, तो सबसे ऊपर तो फिर कहां से होगा। तो जो सेकंड नंबर आंसर है वो तो आपका केवल इस लाइन को पढ़कर के भी गलत हो जाता है। आपका जो इसमें आंसर है वो इसमें फर्स्ट होगा, और काटने वाली टेक्निक से भी ये हमें पता लग चुका था कि जी सबसे ऊपर होगा नहीं, पी के ठीक ऊपर है तो पी होगा नहीं, और अगर एन के ऊपर यदि कोई है तो एन सबसे ऊपर होगा नहीं। अब आपके पास बचे क्या थे, या तो आपके पास बी बचा था या फिर आपके पास में टी बचा था। अब टी आपको इन दोनों के ठीक मध्य लेना ही था क्योंकि एन और जी के ठीक मध्य बताया था, तो टी भी अगर ठीक मध्य में आ चुका है तो आपके पास बचा ही क्या था, केवल बी बचा था आपके पास। चलो वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा रैंकिंग का कम और सिटिंग अरेंजमेंट का ज्यादा लगता है ये प्रश्न। चलो और प्रश्न इसमें लेते हैं। अगर ये प्रश्न मैं आपको कराऊं, रेलवे के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, इसमें डायग्राम बना करके पहले बताता हूं मैं आपको। दो क्वेश्चन है तो वैसे ही बेटर है कि अगर दो तीन क्वेश्चन एक साथ हो तो डायग्राम ही बनाओ,
क्योंकि काटने वाले प्रश्न से सिंगल जो प्रश्न है उसका टाइमिंग कवर होता है, मगर एक साथ 2-3 प्रश्न है तो डायग्राम बनते ही लगातार 2-3 प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। इसमें क्या है, 2 प्रश्न है इसमें। यहां पर कहता है वीणा अंजू से तो लंबी है परंतु रीटा से छोटी है। वीणा अंजू से लंबी है, परंतु ये वीणा किससे छोटी है, रीटा से छोटी है। सुषमा वीणा और मीता से लंबी है। अब ये वीणा और मीता से लंबी है, मगर मीता और वीणा इन दोनों में कौन लंबा है, तो मीता है वीणा से लंबी। पहले ये बना दो, मीता लंबी है वीणा से। ठीक है, ये बना दिया। एक बार थोड़ा सा इसको मिटा करके और आगे की तरफ मैं इसलिए बनाऊंगा इसमें मीता को लंबी वीणा से, क्योंकि फिर वीणा से छोटी भी हमें बनानी है अंजू। ऊपर की लाइन से हमें दिख रहा था इसमें। अब आपको ये ध्यान होगा इन दोनों से भी लंबी जो है वो कौन है, सुषमा। इन दोनों से भी लंबी सुषमा। अब इससे ऊपर की लाइन में हमें ये पता लगता है वीणा से लंबी कौन भी है, रीटा। ये वीणा से लंबी हो गई रीटा। अब ये जो डायग्राम जिस तरह का बना है, क्या उससे कंफर्म होता है कि सबसे लंबी कौन है, तो कंफर्म नहीं होता है, क्योंकि यहां एक व्यक्ति से ये दोनों लंबे थे, तो इसमें ये कंफर्म नहीं होता दोनों में ज्यादा लंबा कौन है। और जब यहीं पर कंफर्म नहीं हुआ तो यहां भी कंफर्म नहीं होगा कि सुषमा और रीटा में से ज्यादा लंबा कौन है। तो जो उत्तर है वो यहां पे होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता कि सबसे लंबी कौन है, निर्धारित नहीं हो रहा है इसमें। सबसे छोटी कौन है, ये निर्धारित हो रहा है कि सबसे जो छोटी है ना इसमें, वो है इसके अंदर अंजू। अगर इसको काटने वाली टेक्निक से करें अपन, तो देखो काटने वाली टेक्निक में आपके पास यहां सुषमा और रीटा दो बच जाएगी इसमें। आपसे अगर सबसे लंबी पूछा है तो अंजू से लंबी है, तो अंजू तो यहां पे लिस्ट हट गई, परंतु रीटा से छोटी है। वीणा जो है अंजू से होगी लंबी, परंतु रीटा से अगर छोटी है तो ये भी सबसे लंबी की लिस्ट से हट गई, वीणा भी सब जगह से हटा दिया इसको अपन ने। सुषमा वीणा और मीता से लंबी है, तो मीता से भी अगर कोई लंबा मौजूद है तो मीता सबसे लंबी नहीं होगी, दोनों जगह से मीता को हटा दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास 2 पर्सन बच गए, सुषमा और रीटा। 2 बच गए तो कंफर्म नहीं हुआ, तभी तो 2 बचे हैं। और कंफर्म नहीं होने पर उत्तर क्या लगाया जाता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। अब सबसे छोटी को अगर क्रॉस वाली टेक्निक से करना हो, सबसे छोटी वीणा तो नहीं होगी क्योंकि ये लंबी है, रीटा से कोई छोटा है तो रीटा भी नहीं होगी, सुषमा अगर इन दोनों से लंबी है तो सुषमा भी सबसे छोटी नहीं होगी, वीणा को आपने पहले ही क्रॉस कर लिया था, और जब ये पता लगा कि मीता भी लंबी है वीणा से तो मीता भी सबसे छोटी नहीं होगी। और अगर अब आप देखें मीता को भी हटा दिया, वीणा को भी हटा दिया, सुषमा को भी हटा दिया, तो सबसे छोटी कौन बची, केवल अंजू। तो सबसे छोटा पूछे जाने पर उत्तर हम यहां पर क्या टिक कर देंगे, अंजू होना। क्रॉस वाली टेक्निक से भी ये करके हमने देख लिया। आपको जो टेक्निक बेटर लगती है उस तरीके से आप अभ्यास कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं दोनों तरीके से आप अभ्यास कर लीजिए, मगर यह है कि क्रॉस वाली टेक्निक से जब आप क्वेश्चन करते हैं और अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आपका टाइमिंग बहुत अच्छा कवर होगा। कोई सी भी किताब लेकर के आज आप बैठ जाना और इस टेक्निक से क्वेश्चन करना, मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपके इसी से हल हो जाएंगे, डायग्राम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। फिर भी चलो एक और क्वेश्चन से इस चीज को हम क्लियर कर लें। ये 15वां क्वेश्चन हमने सामने देखा। 15वें क्वेश्चन में सबसे लंबा पूछा है। अब आप देखो मोहन लंबा है रोहन से, तो रोहन तो हट गया लाइन से, रोहन आपके लाइन से हट गया, मोहन लंबा है रोहन से परंतु फरहान से छोटा है। अगर ये मोहन छोटा है फरहान से तो मोहन हट गया आपके, अब क्योंकि फरहान से अगर कोई छोटा है तो फिर वो सबसे लंबा की लिस्ट में कैसे होगा। कानन छोटा है मोहन से, अगर कानन छोटा है तो फिर सबसे लंबे की लिस्ट में होगा ही नहीं, मोहन आपके पहले ही हट गया था। और ये कानन छोटा तो मोहन से परंतु रोहन से लंबा है, रोहन से लंबा अगर कोई है तो रोहन सबसे लंबा तो होगा नहीं। अभी तक आपके पास केवल फरहान बच रहा है बस। शंकर लंबा है रोहन तथा फरहान से, अगर फरहान से भी कोई लंबा है तो फरहान भी हट गया, रोहन आपके हट ही गया था। तो ये बताइए आपके सबसे लंबे की लिस्ट में बचा ही कौन है अब तक, शंकर। तो यहां पर उत्तर आप क्या दे देंगे इसके अंदर, सी वाला। एक और क्वेश्चन क्रॉस की टेक्निक से मैं आपको बता दूं जिससे कि आपका ये अभ्यास अच्छा खासा हो जाए। तो यहां से प्रश्न में आपको बता देता हूं, ये वाला प्रश्न।
आयु में राम श्याम से बड़ा है, पूछा गया था सबसे छोटा, बड़ा कौन है? राम, श्याम से बड़ा है। लक्ष्मण श्याम से बड़ा है, अगर लक्ष्मण बड़ा है तो ये लिस्ट से कटेगा कटेगा। किंतु राम से छोटा है, किंतु जो लक्ष्मण है वो राम से छोटा है, तो राम से अगर कोई छोटा मौजूद है तो राम सबसे छोटा खुद तो नहीं होगा, राम को आपने काट दिया। वैसे भी राम पहले आपका कट चुका था वैसे तो। हनुमान हरि और श्याम दोनों से छोटा है, अगर ये हनुमान हरि और श्याम से छोटा है तो हरि और श्याम से अगर छोटा है तो हरि और श्याम तो छोटे नहीं होंगे सबसे, श्याम इससे पहले भी था, उसको हटा दो आप। अब प्रश्न में श्याम हरि से बड़ा है जब ये कहा इसने, तो श्याम अगर बड़ा है तो फिर सबसे छोटे की लिस्ट में ये हट चुका है। हरि आपके पहले ही क्रॉस हो चुका है, यहां क्रॉस हुआ था ना आपके। अब ये देखो ऐसा कौन सा नाम है जो अब तक आपके नहीं कटा, श्याम भी ये कटा हुआ है, ध्यान रखना। केवल क्या बचा? हनुमान। तो आपके सबसे छोटे की लिस्ट में आंसर क्या दे देंगे इसमें अपन? हनुमान होना। दोनों टेक्निक से मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, मगर जो डायग्राम वाली टेक्निक है वो तो जनरली सभी किताबों में आपको दिखाई जाती है, मगर ये जो क्रॉस वाली टेक्निक है ये शायद मेरे हिसाब से आपको जल्दी से नहीं मिलेगी। इस तरीके से भी प्रश्न बहुत स्टूडेंटों को अच्छे लगते हैं, और एक बार जब 5-7 प्रश्न खुद आप हल करेंगे, क्योंकि देखो अभी जो मैं हल कर रहा हूं वो मेरी प्रैक्टिस हो रही है, आप घर पे जाकर के खुद यदि लगातार 5 प्रश्न निकाल लेते हैं तो हो सकता है पहले दूसरे प्रश्न में आपका फ्लो ना हो, मगर 5 प्रश्न करने के बाद में ये टेक्निक बहुत बेटर तरीके से काम करेगी। ठीक है, आज इसमें इतना ही करते हैं, बाकी हम करेंगे कल की क्लास में।